अगर हम चेतना है और चेतना मुक्त है तो फिर हम बंधन में क्यों पड़ गए। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कहते हैं कि आत्मा तो मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, और फिर ये भी कहते हैं हम आत्मा हैं। अगर आत्मा मुक्त है, हम आत्मा हैं, तो हमको भी मुक्ति होना चाहिए। फिर हम मुक्त क्यों नहीं, हम बंधन में क्यों पड़ गए। इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। और चेतना क्या है, चेतना की स्थिति क्या होती है और उसकी साधना क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है, चेतना या आत्मा जो भी कहते हैं वो उसका जो स्वभाव है वो जागरण है, मुक्ति उसका स्वभाव है, और हम वही है, ये बात भी है। मगर चेतना की जो स्थिति है वो स्थिति होती है सुषुप्त अवस्था। जब भी आप कोई भी व्यक्ति चेतना के साथ पैदा होगा तब उसकी जो चेतना की स्थिति है वो सुषुप्त अवस्था में होती है, वो जगी हुई नहीं होती, उसको जगाना होता है। इसलिए तो जीवन है ना, चेतना को पूर्ण करना, सोई हुई चेतना को जगाना और चेतना को मुक्त करना, मुक्ति के स्रोत तक उसको पहुंचाना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए जब चेतना सुप्त हो जाती है तो सुसुप्ति का अर्थ है कि चेतना दबी भी नहीं, खो भी नहीं गई और अभी प्रकट भी नहीं हुई। जैसे कोई सुसुप्ति अवस्था में सो रहा है, अभी नींद भी नहीं है उतना गहन और जगा हुआ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चेतना होती है। और जब चेतना इस स्थिति में होती है तो उसके कारण स्वप्न पैदा हो जाता है। जैसे रात हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस की अवस्था है वो सो जाने के कारण, वो सुप्त हो जाने के कारण है। यहाँ पर जो कॉन्शियसनेस है और जो चेतना है वो फर्क है। कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं, वो मन की ही अवस्था है, उस अवस्था को कहते हैं वो दिन में जो हमको पता होता है कि कौन चीज़ क्या है, कौन क्या है। आँख से देखते हैं, जानते हैं ये है, वो है, चलते हैं फिरते हैं। तो इस होश की जब अवस्था होती है इसको कहती है कॉन्शियसनेस। मगर रात जब हम सो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस भी सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड से जो भी हमारे भीतर छिपा पड़ा स्मृति है वो सब बाहर आता है, तो उसको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न कैसे पैदा होता है, जब कॉन्शियसनेस सुप्त हो जाता है तब रात का स्वप्न पैदा हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी चेतना है, अवेयरनेस है, वो सुप्त हो जाने के कारण ये सारा का सारा जीवन हमको एक स्वप्न की तरह अनुभव में आता है। तो फिर प्रश्न आपका ये भी आएगा, इसी तरह अगर हम जागृत हैं, हमारा स्वभाव जागृति है, तो फिर रात में हमको स्वप्न क्यों दिखाई देता है ना। क्योंकि रात में जो हम स्वप्न देखते हैं वो तो रियल नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव भी नहीं है। वहाँ पर जो दिखाई पड़ता है वो तो हम नहीं हैं, फिर भी स्वप्न क्यों दिखाई पड़ता है, फिर भी स्वप्न हमको क्यों बंधन में डाल देता है, जबकि हमारा स्वभाव जागृत है। इसका प्रश्न भी, उत्तर भी यही है कि सो जाने के कारण हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सो जाती है, वो सो जाने के कारण जो अनकॉन्शियसनेस है वो ऊपर आ जाता है और उसके कारण स्वप्न पैदा हो जाता है। इसी तरह हमारी चेतना स्वप्न में होती है, सुषुप्ति अवस्था में होती है, उसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा माइंड काम करने लगता है ना। जैसे नींद में अनकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, ऐसे ही हमारे जीवन में माइंड काम करने लगता है। और जो माइंड है, जो विचार है, जो थॉट्स हैं, वो फिर अनुमान करता है। क्योंकि चेतना सुप्त अवस्था में है तो हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं, जब चेतना जगती है तब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं। तो जब चेतना सुसुप्त अवस्था में है उस वक्त हम अज्ञान में होते हैं, इसलिए हमारा जीवन अज्ञान में है। तो इस अज्ञान की स्थिति में हमको ये पता नहीं कि कौन क्या है, कौन क्या है ना। इसलिए हमको मानना पड़ता है सोसाइटी द्वारा कही गई बात को। सोसाइटी कहेगी कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो, तुम नाम हो, रूप हो, जात हो, धर्म हो, पेशा हो, तो हम भी उन चीज़ों को मानने लग जाएंगे। मैं ये शरीर हूँ, ये पद हूँ, मैं ये जात हूँ, ये वर्ग हूँ, ये लिंग हूँ, है ना। इन चीज़ों को हम मानेंगे, मगर असल में वहाँ जो मैं होगा वो एक स्वप्न की तरह ही होगा। जैसे रात में भी हम स्वप्न देखते हैं तो वहाँ भी एक मैं बन जाता है।
कभी कभी तो वो मैं जानवर भी हो सकता है। जैसे आप रात स्वप्न देखते हैं तो वहाँ आप पाते हैं कि आप तो जानवर हो गए हैं, मगर जो जानवर हो गया स्वप्न में वो रियल में तो नहीं है। मगर जब आप स्वप्न देख रहे हैं उस वक्त तो वो रियल ही लगता है, उस वक्त उसका शरीर भी होता है, उस वक्त आप कहते हो कि मैं जानवर हूँ। कभी महिला हो तो पुरुष हो जाते हो, पुरुष हो तो महिला हो जाते हो, कभी आकाश में भी उड़ने लग जाते हो। तो स्वप्न में जो शरीर पैदा होता है आपका, जो मैं पैदा होता है आपका, वो भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। इसी तरह इस जीवन में भी जो हमारा मैं है, जिसको हम मैं कहते हैं दिन में, ये भी इसी तरह एक इल्यूजन है। उसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं। और इसमें हमको मैं ये हूँ वो हूँ क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि हम सच में कौन है वो पता नहीं है। हम अज्ञान में है ना, तो अज्ञान में होने के कारण हम अपने को तो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, भीतर से अनुभव तो होता नहीं। इसीलिए झूठी बातों पर विश्वास करना बाध्य हो जाते हैं हम। इसलिए सोसाइटी द्वारा कही गई बात हो, गुरुओं द्वारा प्रवचन के द्वारा सुनी गई बात हो, धर्मशास्त्र में लिखी हुई बात हो, तो उन बातों में विश्वास करके हम ये कहने लग जाते हैं कि जैसे कि मैं आत्मा हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मैं मन हूँ, या मैं बुद्धि हूँ, या महिला हूँ, या पुरुष हूँ। इस तरह हम अपने को मैं कहते हैं। तो अपने को मैं कहे के जो हमारा संसार निर्मित होता है, अब स्वप्न जैसा वो संसार है जहाँ चेतना सुप्त है। जैसे रात के स्वप्न में आपका मैं क्रिएट होता है, वहाँ पहले है ना, स्वप्न देखने से पहले आपका मैं क्रिएट होता है। तो एक मैं बनता है, उसका शरीर भी बनता है, और वो शरीर कहीं जाता है और फिर उसके आसपास और दूसरे के शरीर दिखाई पड़ते हैं, संसार निर्मित हो जाता है और हम उस संसार को अनुभव करते हैं जो है ही नहीं। इसी तरह सुसुप्ति, चेतना सुसुप्त होने के कारण दिन में भी हम अनुमान के द्वारा एक मैं को क्रिएट करते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। फिर उसके आगे फिर एक संसार क्रिएट हो जाता है। जब मैं बनता है फिर उसका संबंधी होगा, उसके साथ किस किस विषयों के साथ उसका संबंध है वो सब्जेक्ट आ जाएंगे और एक संसार वहाँ क्रिएट हो जाएगा और उसी संसार को हम जीते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी चेतना सुसुप्त होने के कारण आपका मन अब विचार कर रहा है। चेतना को विचार करना नहीं पड़ेगा, चेतना कौन है उसको पता है ना, मगर मन को पता नहीं है कि मन क्या है। मन एक यंत्र है और मन चेतना भी नहीं हो सकता। तो फिर आपका जो मन है ना, जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, उसके द्वारा कल्पना की जाती है कि आप ये हो वो हो। उसी को ये अहंकार कहते हैं, है ना। अहंकार इसी तरह पैदा होता है। जैसे रात में आपका मैं पैदा हो जाता है, इसी तरह दिन में भी आपका मैं पैदा हो जाता है। वो चेतना के ना होने के कारण, चेतना का सोया होने के कारण आप कौन हो ये बात पता नहीं चलता और आपका मन आपको कहता है कि आप ये हो सकते हो, ये हो सकते हो, ये हो। हालांकि ये फैक्ट नहीं होता है, हमको भी पता है हम कौन है। हम कहते तो हैं ये हूँ वो हूँ, मगर हम उसमें टिक नहीं सकते कि हम कौन है। वो सब मानी हुई बात है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपका है कि हम चेतना हैं, चेतना मुक्त हैं और हम फिर बंधन में कैसे पड़ गए, तो हम बंधन में इसी कारण पड़ गए क्योंकि चेतना तो मुक्त ही है मगर चेतना अभी जगी हुई नहीं। चेतना सोई हुई चेतना है, इसलिए उसके आगे मन अपना संसार दिखा रहा है ना। जैसे रात हम सो जाते हैं और हमारा मन एक स्वप्न का संसार दिखाता है। स्वप्न देखते वक्त हमको वो संसार उतना ही सच लगता है जैसे हम दिन में ये संसार सच लगता है। जब स्वप्न से हम जागते हैं तब हमको पता लगता है हाँ भाई ये तो स्वप्न था, मैंने तो झूठ देख रहा था, रियलिटी नहीं था। वो स्वप्न से जगने के बाद पता होगा हमको, मगर स्वप्न देखते वक्त तो उतना ही सच अनुभव होगा, है ना। तो ये संसार भी जो हम अभी सच मान रहे हैं, है ना, जिसको हम सच मान रहे हैं, जब चेतना जगेगी तो आपको लगेगा कि सब झूठ है, स्वप्न जैसा है। इस चेतना जगने के बाद आपको अनुभव होगा। इसलिए उपनिषदों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या इसलिए कहा
क्योंकि ये जगत मिथ्या है। ये जगत चेतना सोने के कारण दिखा हुआ स्वप्न है और कुछ भी नहीं। और ये स्वप्न और रात जो हम स्वप्न देखते हैं उसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ तक कि दिन में जो हम देखते हैं उससे ज़्यादा रात में जो देखते हैं वो ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा सत्य है ना। क्योंकि हम जो रात स्वप्न देखते हैं उसकी याद हम दिन में भी कर सकते हैं, तो यहाँ तक वो आ जाता है। मगर दिन में जो हम होते हैं रात स्वप्न देखते वक्त ये भूल जाते हैं। तो स्वप्न जो रात में देखते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत कहना रात जो हम स्वप्न देखते हैं वो झूठ है और दिन में जो हम अनुभव करते हैं वो सच है। ऐसा कभी भी नहीं कहना। दिन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो अनुभव भी इसी तरह स्वप्न के जैसा ही अनुभव है। चेतना का ना जगने के कारण ये हमको अनुभव होता है। तो जब चेतना जगती है तो स्वप्न गायब हो जाता है। जैसे सुबह जब हमारी कॉन्शियस माइंड जग जाता है तो रात का स्वप्न गायब हो जाता है, कहीं भी नहीं पाया जाता। इसी तरह जो हमारी भीतर की चेतना जगेगी तो फिर ये सारा का संसार जो हम मानते हैं कि सच है, मैं हूँ, ये है, वो है, वो सब गायब हो जाएगा। तो आपको ये साधना करनी है, चेतना को जगाना है, चेतना को जगाते जाना है। क्योंकि चेतना जितनी जितनी जगेगी उतना उतना ये भ्रम मिटता मिटता जाएगा। और चेतना जगाने की जो साधना है वो यही है कि होश पूर्वक कर्म करें। जैसे रात आप स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न से बाहर आने के लिए आप क्या करना हो, तो स्वप्न में आपको होश रखना होगा कि आप स्वप्न देख रहे हैं। जब आप स्वप्न में ये बात जानेंगे कि आप स्वप्न देख रहे हैं तो आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। तो दिन में भी आपको ये बात जाननी है, जो दिन में आप देखते हैं संसार को उसको भी इसी तरह देखना है आपको कि आप यहाँ भी स्वप्न ही देख रहे हैं, यहाँ भी आप जागृति की अवस्था देख रहे हैं। तो इसको जान के जीना है। बेहोशी में जिएंगे तो आपका जो अवेयरनेस है वो कभी जगेगा नहीं। तो अवेयरनेस को जगाना है, यही मूल साधना है। अवेयरनेस को जगाने के लिए आपको झूठ को झूठ जानना है, हर काम के प्रति आपको होश रखना है, आपको पता होकर करना है उस चीज़ को। उसके बारे में हमने और वीडियो भी बहुत सारी बात की है। तो आज के लिए इतना ही। तो कुछ नए मित्र होंगे जो ऑनलाइन प्रोग्राम और भौतिक सत्संग कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप में जाकर चैट कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।